Hello, my dear people. What's up? I hope you are fit and fine at home. Welcome to Online with Guru English Classes by English Magician आर झा। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपका स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों को बीच आया हूं और आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूं और जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत मददगार होता है वो टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है वो टॉपिक और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, तभी जाकर सभी बातों को आप समझ पाएंगे। तो मैं अब इसको समझाने जा रहा हूं आखिर मैं आज जो टॉपिक लिया हूं वो क्या है नहीं है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी बोलने में ये मददगार भी है। तो इससे पहले मैं बहुत सारा पार्ट मैं वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर मैं दे रखा हूं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मेरा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लिया हूं वो है फिफ्थ नंबर। ठीक है, पांचवा काइंड है, फिफ्थ नंबर काइंड है ये। इसका मतलब हुआ 4 नंबर यानी फोर्थ काइंड तक मैं इसका कंप्लीट कर चुका हूं। ये किसका काइंड है? तो ये है इंपैरेटिव सेंटेंस का। ये जो है इंपैरेटिव सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर, ये जो भी है, ये नाम बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, उसी का मैं एक पार्ट लिखा हुआ था, बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ था। उस पार्ट में से मैं 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं और आज 5वां पार्ट मैं कवर किया हूं। ठीक है, और इसका नाम है फुल प्रोग्रेसिव कमांड। अगर इसका हिंदी देखा जाए, पूर्ण अपूर्ण आदेश, पूर्ण अपूर्ण आदेश बोधक वाक्य आप कह सकते हैं। इसका मैं पहले डिफिनेशन लिखा हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लिखा हूं, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर लिखा हूं। पहले मैं डिफिनेशन को समझा देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद स्ट्रक्चर। द डिफिनेशन है हमारा फुल प्रोग्रेसिव कमांड का, द कमांड विच, वह आदेश जिससे इंडिकेट्स बोध होता है, द कॉम्बिनेशन जिससे जोड़ने का बोध होता है, ऑफ द मीनिंग्स अर्थों को जोड़ने का बोध होता है। किसका अर्थ? ऑफ द टू प्रीसीडिंग। ठीक है, यानी आगे का 2 रूप, आगे का जो 2 रूप है उसका जो भी अर्थ है उसको जोड़ने का बोध होता है। तो आगे का कौन सा 2 रूप? तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया का आगे का जो क्रिया का 2 रूप होगा उसका जो भी अर्थ होगा उसको यदि जोड़ने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये अगर आगे का 2 रूप अगर जोड़ने के लिए आता है, ठीक है, तो वो कहां पे जोड़ने के लिए आता है? तो वही आगे दिया हूं मैं, इन प्रे, प्रार्थना में आगे का 2 रूपों को जोड़ होगा। उसके बाद है एडवाइस, एडवाइस में सलाह में। उसके बाद है रिक्वेस्ट, विनती में। ठीक है, और भी बढ़ा सकता हूं, यहां पे पार्डन भी दे सकता हूं, प्रोहाइबिशन भी दे सकता हूं, लेकिन इतना से काम मैं यहां पे चलाया हूं। इसका जो मेन पार्ट मैं जब स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर को, कमांड को, इंपैरेटिव को, वहां पे मैं सारी बातों को लिखा हूं। ठीक है, उसके बाद है एटसेट्रा, इज कॉल्ड, तब यदि प्रार्थना है कहीं पे, यदि आप सलाह है कहीं पे विनती है, ठीक है ना, ये सब बातें जहां पर मैं हो, ऐसी सेंटेंस में जहां पे इंपैरेटिव में ही ये सारा होगा, ठीक है, वैसी जगह पर मैं हमको क्या करना है, आगे का जो भी 2 रूप होगा वर्ब का उसको ऐड करके जो भी सेंटेंस तैयार होगा हमारा, उसे ही हम कहते हैं इज कॉल्ड, तब उसे कहा जाता है फुल प्रोग्रेसिव कमांड, ये कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा? नहीं भैया, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब मैं एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं ये क्या है नहीं है। जो डिफिनेशन है उसी टाइप का एग्जाम्पल भी है। पहला है हैव, ये फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है बीन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है बी का। उसके बाद है रीडिंग, ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हैव है ये V3, बी का जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये जो V4 है, ठीक है ना, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है ये जो पार्ट है। ठीक है, वही मैं डिफिनेशन में लिया हूं, जो वर्ब के आगे का जो 2 रूप है उसको जहां पे कॉम्बिनेशन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, जो भी अर्थ हो उसको यदि कंबाइन कर दिया जाता है तो वही कहलाता है फुल प्रोग्रेसिव कमांड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद है वेल, मैं कुछ ऑब्जेक्ट सुंदर बनाने के लिए अदर वर्ड भी ले सकते हैं आप। तो हैविंग, रीडिंग वेल, अच्छा से पढ़ते हुए रहिए। ये नहीं कह रहा है यहां पर मैं, सेंस हो रहा है जो पढ़िए, पढ़ते रहिए, अरे पढ़ लो, ऐसा सेंस नहीं है। क्या कह रहा है यहां पर मैं? पढ़ते हुए रहो।
ठीक है ना, अच्छा से पढ़ते हुए रहो अपनी जिंदगी में, ये सेंस है कहने का। जैसे लग रहा है कंटिन्यू जा रहा है, लंबा समय से आ रहा है, ये काम होता रहा है, आदेश में लग रहा है, आदेश में लग रहा है क्या कि लंबा समय से ये होता आ रहा है, जैसे इस सेंटेंस ऐसा लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसको सुंदर बनाने के लिए सारा जो भी एग्जाम्पल होगा, इसमें जो भी सेंटेंस होगा, सब में एक ही डिजाइन का होगा एग्जाम्पल, लेकिन सुंदर बनाने के लिए आप कुछ कुछ इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे है प्लीज हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखते हुए रहिए कृपया, ऐसा सेंस है, अंग्रेजी सीखते हुए रहिए कृपया, तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाओगे, ऐसा सेंस है कहने का। ठीक है, यहां पे भी देख रहे हैं बीन है, बी का थर्ड फॉर्म, बिफोर है, उसके बाद हैव है। ठीक है, ये स्टाइल है इसका सेंटेंस का, और आगे पीछे कुछ सुंदर लगने के लिए आप अदर वर्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर है एक एग्जाम्पल, लेट हिम, ठीक है, लेट हिम हैव बीन वॉकिंग, ठीक है, जो उसको काम करते हुए रहने दो, ऐसा सेंस है कहने का। ठीक है, लेट हिम, तो सुंदर लगने के लिए भी यहां पे भी देख रहे हैं हैव है, बीन है, वॉकिंग है। ठीक है, उसके बाद है इसमें नेगेटिव फॉर्म में भी इसको ले जा सकते हैं आप, जो भी नेगेटिव होगा उसमें आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसका जो नेगेटिव होगा आरंभ में यहां पे डोंट, इसका यूज करना पड़ेगा। इसको दोस्त डोंट नहीं पढ़ना है, डाउंट ऐसे पढ़ना है इसको, डाउंट, आई डोंट नो, इस तरह से बोलना है, डाउंट। उसके बाद है हैव, उसके बाद है बीन, उसके बाद है गोइंग, उसके बाद है देयर। ठीक है, देयर, जो वहां जाते हुए मत रहो यार, वहां पे जाते हुए मत रहिए, ऐसा सेंस है कहने का। तो कभी ये डाउंट से आराम होता है, कभी ये लेट से आराम होता है, कभी प्लीज काइंडली से भी आराम होता है, कभी डायरेक्ट V1 से हैव से आराम होगा। ये 4 डिजाइन का सेंटेंस है, इस तरह का आप बना करके घर पे भी पेन कॉपी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फुल प्रोग्रेसिव कमांड। पहला है जैसा एग्जाम्पल है वैसा ही स्ट्रक्चर है, हैव है यहां पे, उसके बाद बीन है, उसके बाद है बिफोर रीडिंग, कोई भी वर्ब उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, सुंदर बनाने के लिए आगे पीछे जोड़ सकते हैं। उसके बाद है फुल स्टॉप। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरा में वही प्लीज काइंडली, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, उसके बाद है लेट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, उसके बाद है हैव बीन। ठीक है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप है। उसके बाद डोंट में भी डोंट पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हैव देंगे, बीन देंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो खुद भी आप बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, फुल प्रोग्रेसिव कमांड। ये 5th नंबर पार्ट है, इसका मतलब हुआ 4th नंबर पार्ट तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से सभी वीडियो को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर इसी तरह का कमाल का टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊंगा आप लोगों से मिलने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, यदि अच्छा लगा तो दूसरे को भी अच्छा लगनी चाहिए, तो आप शेयर करना भी ना भूलेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे ग्रामर का टॉपिक हो या आप स्पोकन का टॉपिक हो, वर्ड मीनिंग हो, फ्रेज हो, किसी भी तरह का एनी प्रॉब्लम हो, यदि आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ना, तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको देता रहूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।